हेलो एवरीवन, दिस इज़ अविनाश मिश्रा एंड यू आर वाचिंग माय गार्डनिंग यूट्यूब चैनल वाओ गार्डनिंग। आज मैं दोस्तों आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूं जो आपको रैनी सीज़न में करने ही करने पड़ेंगे। आप उसे बिल्कुल भी अवॉइड या स्किप नहीं कर सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और देखिएगा ध्यान से कि कौन से ऐसे ज़रूरी काम होते हैं जो रैनी सीज़न में हमको अपने प्लांट्स के ऊपर ज़रूर करने ही होते हैं। अगर नहीं करेंगे तो प्लांट हमारे ख़राब भी हो सकते हैं या तो ख़राब कंडीशन में जा सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करिए, शेयर भी कर दिया करिए अगर अच्छी लगती है, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दिया करिए क्योंकि जो वीडियो मैं बना रहा हूँ कुछ दिनों से उसमें लाइक्स बहुत कम आते हैं और कमेंट्स भी आप कर सकते हैं, तो प्लीज़ ये ज़रूर कर दिया करिए। चलिए फिर बात करते हैं आज के अपने मेन टॉपिक पे। तो देखिए, रैनी सीज़न आने के साथ साथ कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं और कुछ ख़राब चीज़ें भी होती हैं। अच्छी चीज़ें ये होती हैं कि जो आप प्लांट्स की कटिंग्स वगैरह लगाना चाहते हैं या जो आपको नहीं मिल पा रहे थे वो आप ईज़िली कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो भी आप जो है कटिंग्स लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएगी। ख़राब बात ये है कि आपके कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं गार्डन में जो काफ़ी जल्दी से ख़राब हो जाते हैं या ओवर वाटरिंग हो जाती है, जिनको कम पानी अब पसंद है। जैसे कि कुछ ऐसे प्लांट्स रहते हैं अडेनियम, रोज़, उनको कम पानी की ज़रूरत होती है। ज़्यादा पानी मिलने का कारण जो है रूट रॉट की प्रॉब्लम होती है, तो काफ़ी बार ये भी एक प्रॉब्लम आ जाती है प्लांट में। ओवरऑल आज की वीडियो में ऐसे ही कुछ टॉपिक्स पर हम कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ओवर वाटरिंग की, तो देखिए इसमें आप जानते हैं कि जब मानसून स्टार्ट हो जाता है तो डेली बेसिस में जो है पानी गिरता है। या तो आप देखोगे कि दिन भर में कई बार पानी गिरता है, धीरे तेज, या तो एक दिन गैप होगा तो दूसरे दिन पानी। मेरा मतलब ये है कि पानी जो है निरंतर गिरता रहता है। उस कारण से क्या होता है कि जो पानी का आपका ड्रेनेज होल होता है, ड्रेनेज सिस्टम होता है, वो चोक हो जाता है, और चोक होने के कारण जब आपका पानी ऊपर से आता है तो वो निकल नहीं पाता। वैसे तो जो रेन वाटर होता है वो काफ़ी प्लांट पसंद करते हैं, नाइट्रोजन काफ़ी अच्छी होती है। आप देखोगे कि प्लांट में जो है फर्टिलिटी काफ़ी बढ़ गई है, उसमें नए बर्ड्स और नए लीव्स भी निकल के आने लगते हैं। बट उसके जो है कुछ दोस्तों ऐसे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं कि प्लांट को आपको ख़राब कर देता है। देखोगे आपकी ग्रीन कलर की काई लगने लगती है। वैसे इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो जो काई को कैसे हटाना है वो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा वहाँ जाके। तो वो एक बात हो जाती है। दूसरी ये है कि आप कई बार कैसा होता है कि बिगनर्स को बहुत वो रहता है रेगुलरिटी बेस में पानी देने का प्लांट को, तो वो थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिए, थोड़ा चेक कर लीजिएगा तब पानी दीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि 2-3 दिन बारिशें नहीं हुई हैं तो अब आप पानी दे सकते हैं, अगर आपको लगता है तो। अगर आपको लगता है कि नहीं, थोड़ा सा ये ऊपर से वेट लग रही है, तो बिल्कुल आप अपने पानी देना अवॉइड कर दीजिएगा प्लांट को। नहीं तो प्लांट्स में क्या होता है कि कुछ ना कुछ खराबियां आने लगती हैं, वो अपना साइन दिखाने लगेगा। यहाँ से आपको थोड़ा सा एजेस पे ये येलो पड़ने लगेगा। तो दूसरा काम क्या करना है आपको कि सारे प्लांटों में दोस्तों आपको हर हफ्ते, मैं तो यही बोलूँगा आपको हर हफ्ते इस समय, क्योंकि काफ़ी हैवी रेनिंग होती है, तो आपको एंटी फंगल पाउडर या अच्छा जो होता है फंजीसाइड वो आपको डालना है अपने प्लांटों पर। अच्छा फंगीसाइड यूज़ करने के बहुत सारे एडवांटेजेस दोस्तों। जो रूट लगती है, रूट रॉट हो जाती है आपके प्लांट्स में, प्लांट को धीरे धीरे करके ख़त्म करने लग जाता है। तो जो उसमें फंगस लगते हैं, जो आपकी जो सॉइल में फंगस होते हैं, वो आपकी धीरे धीरे करके जो रूट है उसको खाने लग जाते हैं और प्लांट आपका डाई कर जाता है। बट जो अपन उसमें फंगीसाइड या फंजीसाइड यूज़ करते हैं उसमें एक ऐसा अच्छा, आप कह सकते हैं, उसमें फंगस होता है जो कि उनको ही, उस फंगस को खाने लग जाता है जो कि आपकी रूट को डैमेज करते हैं। तो आप वो ज़रूर यूज़ कीजिएगा। आप 100 ml या 200 ml पानी में उसको आप हाफ़ टेबल स्पून जो है उसको मिला लीजिएगा, उसमें ऐड कर लीजिएगा और आप अपने प्लांट के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करेंगे तो लीफ में भी जो भी ऐसे आपको ब्राउनिश कलर दिखने के लिए मिलता है या ब्लैक स्पॉटेड पड़ जाते हैं, उससे भी आपके प्लांट में बचाव होगा। साथ ही साथ आपको उसके रूट में भी देना है। रूट में आप दे दीजिए, चाहे पाउडर दे के आप थोड़ा सा गुड़ाई कर दीजिए, या तो आप थोड़ा सा पानी में डिज़ोल्व करके दे सकते हैं। पानी में डिज़ोल्व करके तो इसलिए मैं अवॉइड करूँगा क्योंकि ऑलरेडी आपके प्लांट्स में इतना पानी होता है ओवर कि वो सही नहीं होगा, तो आप थोड़ा सा उसे ड्राई ही यूज़ कर लीजिएगा। अब हम आते हैं तीसरी बात पर। तो देखिए, ओवर फर्टिलाइजेशन का आपको ज़्यादा ख्याल रखना है। मेरा मतलब ये है कि अब जैसे कि आप जानते ही, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जो फर्टिलिटी है प्लांट की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है इस समय। तो आपको वैसे भी फर्टिलाइज़ करना अपने प्लांट्स को कोई कंपलसरी नहीं है इस समय, या ज़रूरी नहीं है। जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि 15 दिन के गैप में आप जो अपने प्लांट को फर्टिलाइज़ कीजिए।
पर इस समय आप जो है इस चीज़ को अवॉइड करेंगे तो उससे काफ़ी आपको बेनिफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने प्लांट्स में डालेंगे कोई भी ऐसे कंपोस्ट वगैरह, जैसे काउडंग कंपोस्ट वगैरह यूज़ करते हैं या वर्मी कंपोस्ट यूज़ करते हैं, तो उससे होगा क्या कि बस वही फिर फंगस लगने की थोड़ा सा, क्योंकि मॉइस्चर वगैरह रहती है उसमें और जो सॉइल है उसके साथ रिएक्ट करके वो फंगस बनाने लग जाता है और कंटिन्यूसली उसे पानी मिलता ही रहता है। तो फिर वो जो है प्लांट्स का एक खुद ही का आपका एक जरिया बना देते हो आप कि आपका प्लांट जो है ख़राब हो जाए। तो आप वो चीज़ अवॉइड कीजिएगा। चौथी नंबर की मैं बात करूँ दोस्तों तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप अपने प्लांट में मल्चिंग वगैरह किए थे, जैसे अभी कुछ दिनों पहले आप देखोगे कि एटमॉस्फेयर जो था बिल्कुल ही चेंज था, एकदम गर्मियाँ पड़ रही थी। तो कुछ जगह पे मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे प्लांट हैं जो जल्दी से आपके ड्राई हो जाते हैं, तो आप उसमें मल्चिंग कर सकते हैं। तो जो आप मल्च डाले होगे ऊपर, उस मल्च को आप निकाल दीजिए। अगर मल्च को नहीं निकालेंगे तो प्लांट्स में जो है फिर वही रूट रॉट की प्रॉब्लम, दूसरी क्या है, अच्छी एरिएशन नहीं मिलेगी तो प्लांट आपका ग्रो भी नहीं करेगा। तो आप मल्च को अभी रिमूव कर दीजिएगा। अब देखिए नंबर 5 की जो मैं बात करूँ वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके पहले भी मैंने आपके साथ शेयर की है। तो आपको देखिए एक बात को और जान लेना है कि अगर आपके प्लांट्स में, तो मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी आप अपने पॉट को रिपोर्ट कीजिए तो थोड़ा सा सॉइल में गैप रखिए 1 से 2 उंगली का, ताकि जब भी आप पानी दें तो आसानी से जो है पानी आपका थोड़ा देर रुक के प्लांट में फिर आराम से ड्रेन आउट हो जाए, यानी कि उसको जो वाटर रिक्वायरमेंट है अच्छी तरीके से मिल पाए। बट अभी रेनी सीजन में आप क्या कर सकते हैं, इसको पूरा ऊपर तक फुल कर सकते हैं। ऊपर तक फुल करने में क्या होगा बेनिफिट, कि जितना भी पानी ऊपर से गिरेगा अपने आप ड्रेनेज होल से तो निकलेगा, साथ ही साथ जो है ऊपर से ही निकल जाएगा। तो आपको जो है और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो एक और बहुत ही सिंपल और ईजी सा टिप्स है या ट्रिक बोल दीजिए आप, उसमें आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास यूज्ड पॉलीथीन है तो ऊपर से आप उसे रैप कर दीजिए अपने प्लांट्स के ऊपर। तो क्या होगा कि जब ऊपर ही ऊपर जो आपके पॉट के ऊपर जो आप रैप कर देंगे तो पानी ऊपर गिरेगा और बाहर नीचे गिरने लगेगा, तो वो डायरेक्ट आपके रूट सिस्टम को डैमेज नहीं करेगा या अंदर नहीं जाएगा। तो आप ये कर सकते हैं। नंबर 6 की बात करूँ तो आप थोड़ा सा अपना जो प्लांट का ड्रेनेज होल है उसको आप थोड़ा सा मेंटेन कीजिए, थोड़ा सा उसको चेक कीजिए कि आप जो ड्रेनेज होल बनाए हैं उसमें आराम से पानी बाहर आ भी रहा है कि नहीं। अगर ड्रेनेज होल लॉक हो गया, चोक हो गया, तो प्लांट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जाने वाली है। तो आप थोड़ा मेक श्योर कर लीजिएगा कि आप जो है ड्रेनेज होल को अच्छी तरीके से ओपन कर पाएँ। अब मैं बात करूँ केयर नंबर 7 की, तो आप एक चीज़ बहुत मैं आपको ईजिली बता देता हूँ जो मैं करता हूँ हमेशा अपने प्लांट्स पे। तो देखिए सबसे पहले चीज़ तो ये जान लेना है कि अगर आपके जो प्लास्टिक पॉट हैं तो प्लास्टिक पॉट को आप थोड़ा सा ध्यान रख के उसका थोड़ा सा केयर कीजिए। हो सके तो उसको ऐसी जगह पे प्लेस कर दीजिए जहाँ पे रेन वाटर जो है डायरेक्ट इनके ऊपर ना ही गिरे, क्योंकि ये जल्दी से दोस्तों इसमें वाटर इवेपोरेट नहीं हो पाता है। और रेनी सीज़न में आप देखोगे कि मॉइस्चर लेवल वैसे ही हाई होता है, तो जल्दी से आपका जो सॉइल लेवल है वो सूखता भी नहीं है। तो फिर प्लांट में बहुत ज़्यादा जनरली प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है प्लास्टिक के पॉट में। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, मैंने आपको हमेशा ही बताया है या आप कह लीजिए वीडियो में कई बार बताया है, आयरन रॉड का हैक कैसे करना है। तो ये बहुत यूज़फुल चीज़ है या यूज़फुल टूल है आपके गार्डन के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे से ऐसे पॉकेट होल आपको बनाने, इसके मदद से आप इसे ऐसे इंसर्ट कीजिए, थोड़ा सा इसे ऐसे ट्विस्ट कीजिए और बाहर निकालिए जैसे गोल गोल घुमाकर। जिससे क्या होगा कि ये जो होल्स बनते हैं ना दोस्तों, ये जो अभी होल बना है यहाँ पास, इससे क्या होगा, अच्छी एरिएशन भी होगी और पानी जो होगा इसके थ्रू अंदर जाएगा और ड्रेनेज होल से बाहर निकलने लगेगा। तो ये चीज़ जो छोटी छोटी चीज़ है आपके प्लांट्स को बचा सकती हैं, इसलिए इस चीज़ों का आप यूज़ ज़रूर कीजिएगा। ये वाले होल जो हैं आप अपने सारे प्लांट्स में और कई सारे आप होल्स बना सकते हैं ताकि आपका पानी ईजिली ड्रेन आउट हो जाए। अगर मैं बात करूँ अपने टिप नंबर 8 की, तो आप देखेंगे जनरली मेरे जब भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करता हूँ तो आपको मैंने दिखाया ही होगा कि जो भी मेरे पॉट्स रहते हैं मैं उसको ऐसे जो ब्रिक्स रहते हैं ये ईंट रहते हैं इनकी हेल्प से इसे स्टैंड करके या माउंट करके रखता हूँ ऊपर। इससे बेनिफिट ये होता है कि एरिएशन काफ़ी अच्छी तरीके से प्लांट को मिलती रहती है, प्लस जो ड्रेनेज होल से आपका जो पानी निकल के आता है एक्सेस वाटर वो आराम से ड्रेन आउट हो जाता है, रुकता नहीं है, खड़ा नहीं रहता है। तो ये चीज़ आप ज़रूर कीजिएगा। अगर रेनी सीजन में अभी आप करना चाहते हैं तो प्लांट में बिल्कुल कीजिए, बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा देखने के लिए। मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ तो इससे क्या होता है, जब हवाएं भी चलती हैं दोस्तों तो ये गिरते नहीं है, एकदम बैलेंस बने रहते हैं। दूसरी बात, 2 बेनिफिट्स तो मैंने आपको पहले ही बता दिए, तो ये ज़रूर कीजिए और बताइएगा कि आपको ये यूज़ करने के बाद आपको क्या चेंजेस अपने प्लांट्स पे या उसकी ग्रोथ पर देखने के लिए मिले।
टिप नंबर 9 में आप क्या कर सकते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे मेरा एडेनियम का प्लांट रखा हुआ है और ये कुछ विंका के भी प्लांट रखे हुए हैं। तो आप ये ऐसा कह सकते हैं कि मेरा आईसीयू वार्ड है। यहाँ पे देखिए प्रेयर प्लांट है, ये पैरिगस का और एक और एडेनियम का। कुछ रोज़ प्लांट भी मैंने अभी कल यहाँ रखे थे, आज बाहर रखा हूँ, थोड़ा सा हवा और धूप है। तो आप जो ऐसे प्लांट हैं जो जल्दी से रूट रॉट की प्रॉब्लम होती है, जिसमें कम वाटर रिक्वायरमेंट रहती है, तो वैसे प्लांट को दोस्तों आप थोड़ा सा ऐसी शेड प्रोवाइड करा दीजिए। इस समय थोड़ा सा ब्राइट लाइट इन्हें मिलती रहे, हवा भी अच्छी आती रहे। बट आप ये ध्यान रखिए, अगर इसमें डायरेक्ट पानी गिरता रह जाएगा तो आपका प्लांट ये बच नहीं पाएगा। तो अगर आप भलाई फिर कितना आप फंजीसाइड इसमें यूज़ करेंगे, फिर आपके प्लांट को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप ये चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा। अब मैं बात करूँ अपने इस वीडियो की फाइनल टिप की, टिप नंबर 10 की। तो ये सीज़न आपको मालूम है कि कटिंग ग्रो करने का है और साथ ही साथ दोस्तों ये थोड़ा सा प्रूनिंग ट्रिमिंग करने का भी है। तो आप थोड़ा थोड़ा अपने प्लांट्स की जो डेड हेडिंग है या जो डी सेप जा रहे हैं उस प्लांट की आप थोड़ा सा कटिंग शटिंग कर सकते हैं। तो देखिए ऐसे जो आप है स्केटियर या टूल ले लीजिएगा, इसको अच्छी तरीके से स्टेरलाइज करने के बाद ही आप जो है इसको शार्प कट देते जाइएगा। तो इससे क्या होगा कि नई ग्रोथ भी आपके प्लांट में देखने के लिए मिलेगी, यानी कि नई ग्रोथ, ज़्यादा ब्रांचेज, यानी कि ज़्यादा फ्लोरिंग। तो आप इसका एडवांटेज अभी उठा सकते हैं। मैंने आपको इसी एक वीडियो पर पूरा कंप्लीट बता दिया इन्फॉर्मेशन कि आपको कैसे अपने प्लांट्स को टैकल करना है, आप लेकर रेनी सीज़न से कैसे डिफेंड करना है और अपने प्लांट को कैसे सेव करना है। तो आई होप आपको जो ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आ गया होगा कि अगर आपने अभी ये काम चालू नहीं किया है तो आपको कैसे करना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टिप्स है जो आपको फॉलोअप करना है। सो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पर किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग। प्लीज़ एक बार और रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। वीडियो और चैनल पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग।